तो अभी अभी एक खबर आई है कि जो पाकिस्तान की हॉकी वाले हैं वो पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया जाना था उनको हॉकी खेलने के लिए, पर उनसे वहाँ बर्तन भी साफ कराए गए, टॉयलेट भी साफ कराया गया और वो सड़कों पे रहे काफ़ी दिन। तो हुआ ये कि उनका जो हॉकी फेडरेशन है उसने कहा पहुंचो। वो कैनबरा पहुंचे, वहां से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट जो थी वो उनको मिली नहीं। 12-13 घंटे तो पहले ये लोग एयरपोर्ट पे फंसे रहे पाकिस्तानी। उसके बाद ये पाकिस्तानी जब पहुंचे तो पता लगा भाई कोई एडवांस पैसे वैसे आए नहीं है, होटल में भी तुम लोग के लिए बुकिंग नहीं है। तो ये बाहर सड़कों पे घूमते रहे, लोग इनके मजे लेने लग गए, दूर से देख देख के कहने लग गए अच्छा लगता है पाकिस्तानी है, तभी भिखारियों के साथ घूम रहे हैं सड़क पे। फिर फाइनली इनको जब होटल के पैसे आए, पता लगा कि अरे होटल के पैसे आ गए हैं, कईयों के फोन वोन डिस्चार्ज हो गए थे, इन्होंने चार्जिंग वार्जिंग में कहीं भीख मांग के लगाया तो पता लगा अच्छा पैसे आ गए। गए तो पता लगा कि भाई कुछ ही दिन के लिए है, रहना उनको ज़्यादा दिन के लिए था। फिर अपनी सेविंग से अपने कौम के लोगों को बुलाया, भीख मांगी, तो ये जा कर के कुछ छोटे मोटे घरों में रहे और अब लौट के आए हैं हार पिट के। तो कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तो फेडरेशन वाले कह रहे हैं पैसे तो मिले थे हमें, तो कौन गटक गया, क्या हुआ। पाकिस्तान को प्रॉपर बेल्ट ट्रीटमेंट मिलता है, जिल्लत भरा ट्रीटमेंट। तो अभी अभी क्रिकेट में आपने देखा कैसे इनसे ना हमने हाथ मिलाया ना कुछ किया, इनकी पूरी कौम पागल हो गई, कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई विलाप कर रहा है। एक जो बेल्ट ट्रीटमेंट आज की डेट में पाकिस्तान को मिलता है, जहां उसको जूते की नोक पे रखा जाता है, दरअसल हर वक्त ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा था और आज मैं वो पूरा दुख भरा जो दौर है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और एक कॉन्ट्रास्ट सामने रखने जा रहा हूं। और देखिए, जो लोग इतिहास से सीखते नहीं हैं वो गलती दोबारा दोबारा दोहराते हैं। इसलिए आज ये जानना जरूरी है, ये अनकंफर्टेबल, कि कैसे हमने इस वाहियात लोगों को, इन वाहियात कौम के लोगों को हमने अपने सर पे चढ़ा रखा था, इन पाकिस्तानियों को। शोएब अख्तर आया था अभी, आपको ध्यान होगा, एबीपी न्यूज में। तो रोमाना ने कस के उसकी क्लास ली। रोमाना ने उसको कस के कहा कि वैसे भी आप लोग पिटे हुए हो, मरे हुए हो। और शोएब अख्तर ने बोला भी कुछ वहां पर, मोहसिन अपना वो जो ट्रॉफी चोर है उसके बारे में, बाद में जाकर के पाकिस्तान में वो पलट गया। पर इसी शोएब अख्तर को असल में लग रहा था, जब मैं आया हूं न्यूज पे, तो मुझे बिल्कुल राजा महाराजा बादशाह की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि भाई पहले तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता था इसको। देखिए जरा पहले कैसे ट्रीट किया जाता था। पहले शोएब अख्तर जब आता था तो इस जलवे से भारत में पड़ा रहता था। ये देखिए, यहाँ पे बहुत डिमांड है, तो प्लीज। डिमांड है इनकी। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था कि। गाने गाते थे रियलिटी शोज में, सब देखते थे इनको। बिल्कुल घर का दामाद बना लिया था शोएब अख्तर को इस देश ने। शोएब अख्तर टू इंडोर्स असाई ग्लास, यहाँ के ब्रांड्स को पाकिस्तानी इंडोर्स कर रहे थे। सोचिए जरा हम लोग की बुद्धि, कलेक्टिव बुद्धि कहां चली गई थी उस समय, जो हम लोग ये सब अलाउ कर रहे थे। इट ऑल्सो स्पीक्स ऑफ अस, हम कितना निद्रा में थे 2014 से पहले की रहा, इनफैक्ट 2014 के बाद भी कुछ टाइम तक। ये देखिए, अन्नू मलिक और फराह खान के साथ इन्होंने रियलिटी शोज होस्ट किए हुए हैं शोएब अख्तर ने। और तो और शोएब अख्तर यहां पे एक हरभजन के साथ मिलकर के एक कॉमेडी शो तक होस्ट करते थे। शोएब अख्तर ने एक जगह कहा है कि ऐसी हालत हो गई थी कि बस मेरा एक आधार कार्ड भी समझ लो बनी गया था इंडिया में। इस कदर हमने इसको सर पे चढ़ा रखा था। फिल्म्स तक ऑफर हो रही थी शोएब अख्तर को। सुनिए जरा महेश भट्ट का। गैंगस्टर फिल्म मुझे ऑफरिंग गैंगस्टर, तो महेश भट्ट साहब आए मेरे पास, कहते हैं बेटा इतना प्यारा रोल है, इतना प्यारा रोल है, तू भी कितना प्यारा है, आप ये रोल कर लो। तो मैंने कहा क्यों अंकल, मैं क्यों कर लूं? कहते बेटा आप शक्ल से गैंगस्टर लगते हो। सोचो जरा आप। और शाहरुख खान तो इतना दीवाना हो गया था शोएब अख्तर का कि लगने लग गया था इसका बिछड़ा हुआ कोई भाई ही है। और शाहरुख खान तो हमेशा कहता ही रहा है कि भाई मेरे को पाकिस्तान से इतना प्यार है कि जब पाकिस्तान जीती है तो मुझे लगता है मेरे वालिद की साइड जीती, जब भारत जीती है तो मुझे लगता है मेरी अम्मी की साइड जीती। पाकिस्तान को देख के इतना पागल हो जाता था शाहरुख खान, जरा देखो। और शोएब अख्तर खुद भी कहता है, देखो वो आउट कर दिए, मैच जीत के, वो रात को फिर हमने बड़ी पार्टी, बहुत पार्टी करी। और ये पार्टी सिर्फ यहाँ नहीं करता था, सलमान भी इसको पार्टी करवाता था, शाहरुख भी इसको पार्टी करवाता था। और किस कदर ध्यान रखा जाता था जरा सुनिए, खुद बताता है ये। पैसे भी एडवांस दिए जाते थे। जब मैं आईपीएल के लिए रमीज भाई जाने वाला था, वो मेरे हर दिन मेरे साथ राब्ते में था कि अभी तू कैसा है, ठीक है, हर दिन बात करता था। आप क्रिकेट ना खेलो तो आप फ्रेंडशिप क्राइसिस में घुस जाते हो और लोगों को ये लगता है शायद मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, कि शायद मेरे पास अल्लाह ने बहुत पैसा दिया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, किसी गलतफहमी है। लेकिन उस बंदे ने
मेरे रमीज ने पैसे पहले भिजवा दिए, उसने पहले पैसे भिजवा दिए उस बंदे ने। और यहाँ के सारे शोज, कॉमेडी शो से लेके सब कुछ, शोएब अख्तर के लिए आंखें बिछा दी सबने। ये देखिए जरा कैसे वेलकम होता था। आज क्रिकेट की दुनिया के वो दो शेर आए हैं मैदाने जंग में, सिद्धू जिन्होंने पाजी तो खो गए थे। सैकड़ों इतिहास बनाए हैं। हरभजन और शोएब के वार को बच नहीं सकता है कोई, सब हो जाते हैं चकनाचूर जो क्या इन बात है। दोनों से टकराए। शोएब अख्तर का इस कदर दिमाग खराब हो गया एक स्टेज पे कि आप देखो मेरा कभी देखा किसी इंडियन के साथ झगड़ा हुआ? ना, मेरे से कौन झगड़ा करेगा? पागल ही होगा झगड़ा करेगा, मार खाएगा उससे। एक एक ब्रांड एंडोर्समेंट। स्टार स्पोर्ट्स पे इसने 5 से 6 साल कमेंट्री करी। सारे फिल्म स्टार जितने होते थे, कभी अमिताभ बच्चन के घर ये पार्टी करने जा रहा है, कभी कुछ करने जा रहा है, और इसको इस कदर सर पे चढ़ाया और एकदम अंधकार में रहे। जैसे हरभजन जैसे लोग, सुनिए क्या बोलते हैं जरा शोएब अख्तर के बारे में। नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आप बता दो सबको कि what do you feel about India? What do you feel about? He's asking him. And we are one. मतलब We are one. तो हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मतलब हम एक जैसे दिखते हैं। ओहो। Why do we have so much of कि इतनी नफरत? इतनी नफरत इसलिए क्यों? क्योंकि यार हम एक दूसरे के खिलाफ खेलने लगे, इसलिए, या फिर हम हरभजन कितनी मासूमियत से पूछ रहा है। मासूमियत क्या, मैं मूर्खता कहूंगा इसको, कि हम एक जैसे दिखते हैं, हम एक जैसे लोग हैं, एक ही तो बात है, बस एक लकीर खिंची हुई है। शोएब अख्तर ने इसको उसी मंच पे, और ये आज तक का मंच था, उसी मंच पे इसको साफ साफ शब्दों में जवाब दिया, पर इसकी बुद्धि में नहीं घुसा। सुनिए इसी बात का नेक्स्ट स्टेप पे शोएब अख्तर ने जवाब क्या दिया इसको, सुनिए जरा। नहीं जाऊंगा इसमें, बिकॉज़ वी गॉट टू गो बैक इन द हिस्ट्री। देखो, टू नेशन थ्योरी से लेके आज तक की बहुत लंबी हिस्ट्री है। हम उस पर बिलीव करते हैं, Believe टू नेशन करते थ्योरी पे मैं करता हूँ। देखें, एक हमारा एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को बात करने चलेंगे ना हम, तो वो बहुत बहुत दूर निकल जाएगी। मेरी बात, मैं हमेशा बिलीव ही करता हूँ। क्लियर बोला इसने, जैसे आसिम मुनीर ने बोला ना, हमारा मानना है टू नेशन थ्योरी है, भाई हम तुमसे अलग हैं, तुम मूर्ख हो कि पागल हुए हो हमारे पीछे, हमारे लिए रेड कारपेट बिछाए हुए हो, हम इस इल्यूजन में कतई नहीं है भाई, हमें पता है गजवाए हिंद करना है। अब आपको लग रहा होगा अरे करण आप तो बहुत ज्यादा इसको हाइप कर दे रहे हो, इसने कब कहा कि गजवाए हिंद कर देना है, इसने तो बस ये कहा हम अलग हैं। सुनिए और इसने अगला स्टेटमेंट पाकिस्तान में जाकर क्या क्या बोला हुआ इस दौरान। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी, अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग गोई उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से खून की नदियां बहेंगी। उज़्बेकिस्तान से, ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हम कश्मीर फतह करेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद पूरा फतह करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। और यहाँ हमारा जो शाहरुख खान है और हरभजन है और ये सब मंदिरा बेदी वगैरह हैं, ये इसके लिए नाचने के लिए, गाने के लिए, वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं। कितने मूर्ख रहे हैं हमारे लोग, और कितने, मैं इनके लिए क्या शब्द कहूँ, इन मूर्खों के लिए आपको पता होना चाहिए इनकी असलियत, इनको शर्मसार जरूर होना चाहिए आज। सिर्फ यहां नहीं रुका शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने क्या बोला? शोएब अख्तर ने कहा जब कारगिल युद्ध हुआ, तो वैसे तो ये ख्याली पुलाव में रहता है, मूर्ख टाइप का है शोएब अख्तर, पर बड़ा क्लियर है अपनी आइडियोलॉजी का। उसको पता है गजवा हिंद करना है, इसे पता है इन भारतीयों से पैसे कमाने हैं, और फिर जब अपने देश जाना है इनको 2 गाली देना है। ये तो बैठे ही हुए हैं अपना पैसा हमारे पे खर्च करने के लिए। शोएब अख्तर का स्टेटमेंट आता है कि मुझे तो काउंटी क्रिकेट खेलने को मिल रहा था, मैं कारगिल के दौरान बॉर्डर पर चला गया था इन हिंदुस्तानियों को मारने के लिए। और तो और जब पुलवामा हुआ और उसके बाद हमने बालाकोट किया, इनको घर में घुस के मारा, तो शोएब अख्तर कह रहा है इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ पेड़ वेड़ गिराए, और मुझे तो इन पे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे शांत कर दिया, नहीं तो इन हिंदुस्तानियों को देख लेता, मैं जा रहा था इनसे लड़ने के लिए। वो आदमी आपको मारने पीटने, सचिन के बारे में उसने कहा था, मैं एक बार तो बॉल मारने जा रहा था सचिन को, धोनी को बॉल मारने जा रहा था मैं। ये व्यक्ति टोटल अपना अग्रेशन शो करता है और आप मूर्खों की तरह इसके दीवाने रहते हो। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस आदमी ने खुल करके बोला पाकिस्तान के फेवर में, इसने पहलगाम पे कुछ नहीं बोला, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इन सब की एक फतेह रैली टाइप की करने में ये चला गया, कहा हमें कौम के साथ खड़ा होना है। और तो और इसने अभी एबीपी न्यूज में भी जब बुलाया गया इसको, इसने क्या कहा, हम जीते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली।
रोमाना से ऑन रिकॉर्ड इसने कहा ये बात, सुनिए जरा इसको। हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है। हाथ क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे। हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कंप्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। हाँ। देखिए मैच में बारे सुना आपने, क्लियर शोएब अख्तर ने कहा हम जीते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली। इसे शर्म नहीं आई ये बोलते हुए। ये मीठी मीठी बातें तो करता है, अरे आप लोग बहुत अमीर हो, अरे आप लोग ये हो, और फट से वहीं पे अपना ये एजेंडा रन करता है। शोएब अख्तर की ये सब स्टेटमेंट्स हमेशा से आती रही हैं, कारगिल युद्ध को लेकर के। इससे बीच में भी मेरा मन था इसको कूट देने का, मेरा ये था। बट शाहरुख खान का जानते हो क्या भाव था उसको लेके? शाहरुख खान का भाव ये था, देखिए जरा इस वीडियो को। वो कभी कभार आ जाएं तो मेरे ख्याल में फिर लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। गेस करो कौन है, कौन कौन वेलकम टू शो इज अकाउंट एंड इट्स ग्रेट टू बी हियर। एंड शाहरुख भाई को मुझे ट्वीट करना है, मैं आपको ट्वीट करूंगा। कभी करता हूं। शाहरुख भाई फेमस चीज करते हैं अपनी पप्पी। देखिए जस्ट इमेजिन, ये व्यक्ति मारना चाहता है आपको, छोड़ नहीं रहा है। आज शाहरुख खान से पूछना चाहिए, शाहरुख खान अभी भी ये करोगे? क्योंकि तब भी तुम्हें बहुत कुछ पता था इसके बारे में, आज भी मर रहे हो इसके साथ ऐसे झपियां और पपियां देने के लिए? सवाल पूछना चाहिए शाहरुख खान से ये। क्योंकि शाहरुख खान जो है वो सिर्फ शोएब अख्तर का नहीं दीवाना था, वो शाहिद अफरीदी का भी दीवाना था। एक फंक्शन पे उसने, सारा शहर में जब एक फंक्शन हो रहा था लखनऊ में, उसने एक फंक्शन पे, सुनिए क्या कहा। उसने हरभजन को बुलाया और कहा, वो हरभजन ये मत सोच लेना कि तुम लोग यहाँ मेजॉरिटी में हो, हम पठान भी यहाँ मेजॉरिटी के अंदर हैं। चलो कोने में चलो, मैं मुंह में कुछ कहना चाहता हूँ, ये सब बातें मत कर। तुझे पता नहीं यहाँ पे पठान लोग भी बहुत सारे आए हुए हैं। मतलब उसने एक भारतीय को छोड़कर अफरीदी से पठान ब्रो कोड एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। ये हरकत करी शाहरुख खान ने सहारा शहर में। इस अफरीदी को भी ना बहुत सर पे चढ़ाया हम लोगों ने। अफरीदी के जरा रेट्स देखिए, जब आईपीएल में रखा था, ये तो आईपीएल की इनकी एक्सपेरिमेंट चली नहीं। ये देखिए 2.71 करोड़ में ये रखे गए थे उस टाइम पे डेक्कन चार्जर्स में। और तो और अफरीदी भी पूरी एक बॉलीवुड फिल्म प्लान कर रहे थे अपने ऊपर। ना केवल ये तो आईपीएल भी रुक गया क्योंकि जनता खड़ी हो गई। अदरवाइज शाहरुख खान 26/11 के बाद भी कह रहे थे पाकिस्तानियों को खेलना है भाई आईपीएल, मैं इनके बिना नहीं चाहता आईपीएल। सुनिए क्या बोला था इन्होंने, प्रणॉय रॉय से ऑन स्टेज बोला हुआ ये। Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They're wonderful. I wanted Abdul Razak. I think it was in the newspapers much earlier than even the auction started. Dada was very keen. He broke his wrist. This man, despite 26/11, is saying कि मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चाहिए थे। इतना दीवानगी थी इसको अफरीदी की। अब पठानों में पता नहीं अजीब अजीब सी परंपराएं चलती रहती हैं, क्या इसको दीवानगी थी शाहरुख खान को। ये जरा सुनिए क्या बोलता है। Dude, and of course शाहिद अफरीदी, मैं जितना भी बड़ा हीरो बन जाऊं, सब लड़कियां मुझको यही कहती हैं, तुम शाहिद अफरीदी नहीं लगते यार। सोचिए, शर्मा रहा है शायद, सब लाल लाल सा हो जाएगा। ये गुलामी है, घटिया मानसिकता है, एंटी नेशनलिज्म है। मैं आप पे छोड़ता हूं, हाउ डू यू सी दिस?